同志们好。 नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट की जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। चाइना की विक्ट्री डे परेड 2025। ये थी एक दमदार मिलिट्री परेड जो बीजिंग के तियानमन स्क्वायर में हुई और इसने न सिर्फ चाइना की ताकत दिखाई बल्कि जियोपॉलिटिकल दुनिया में भी एक बड़ा मैसेज दिया। तो चलिए इस परेड के बारे में डिटेल में जानते हैं, क्या हुआ, कौन कौन शामिल था और ये पाकिस्तान और दुनिया के लिए क्यों मैटर करता है। दोस्तों, 3 सितंबर 2025 को चाइना ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड ऑर्गेनाइज की जो वर्ल्ड वॉर II के ख़त्म होने की 18th एनिवर्सरी के लिए थी। ये परेड बीजिंग के तियानमन स्क्वायर में हुई और इसमें 12,000 से ज़्यादा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 100 मॉडल्स के एडवांस्ड वेपन्स भी डिस्प्ले किए गए, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स और स्टील्थ ड्रोन्स शामिल थे। कहा जाता है कि यह परेड सिर्फ एक मिलिट्री शो नहीं थी बल्कि एक डिप्लोमेटिक मूव भी थी। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम भी मौजूद थे और ये तीनों का एक साथ पब्लिक अपीयरेंस पहली बार था। इसके अलावा 26 और वर्ल्ड लीडर्स भी इस इवेंट में शामिल हुए, जिनमें ईरान, पाकिस्तान और म्यांमार के लीडर्स शामिल थे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादातर लीडर्स ने इससे दूर रहना पसंद किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद थे, जो दोनों कंट्रीज की दोस्ती का एक और प्रूफ है। परेड की शुरुआत में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक पावरफुल स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया को अमन या जंग, डायलॉग या कन्फ्रंटेशन और विन विन या जीरो सम के दरमियान चुनना है। उन्होंने ये भी कहा कि चाइनीज लोग हमेशा हिस्ट्री की सही साइड पर खड़े हैं। इस परेड में चाइना ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई, जिसमें जिंगली 1 और जुलांग 3 जैसे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स और यंगजी सीरीज के हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स शामिल थे। ये वेपन्स चाइना के मॉडर्नाइज्ड आर्म्ड फोर्सेस का सिंबल हैं, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज के बराबर खड़े हैं। परेड के आखिर में 80,000 कबूतर और बैलून्स उड़ाए गए जो पीस और विक्ट्री का मैसेज देते हैं। लेकिन इस परेड का असल मकसद क्या था? एनालिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर II की विक्ट्री का सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि चाइना का अपनी ग्लोबल पावर दिखाने का तरीका था, खास तौर पर यूएस और उसके एलाइज के मुकाबले में। इस इवेंट का जियोपॉलिटिकल वेट भी बहुत है। चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का एक साथ दिखना एक एक्सेस ऑफ अपहीवल के तौर पर देखा जा रहा है, जो यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस परेड पर रिएक्ट किया और ट्रूथ सोशल पर लिखा कि शी, पुतिन और किम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जबकि क्रेमलिन ने इससे इनकार किया और कहा कि ये कोई कंस्पायरेसी नहीं है बल्कि अपने कंट्रीज के लिए कोऑपरेशन है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए इस परेड का क्या मतलब है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के हवाले से ये एक और मिसाल है कि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने करीब हैं। इस परेड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शामिल होना भी इस दोस्ती को मजबूत करता है। तो दोस्तों, ये थी चाइना की विक्ट्री डे परेड 2025, एक ऐसा इवेंट जो न सिर्फ हिस्ट्री को याद करता है बल्कि फ्यूचर के लिए भी एक बड़ा मैसेज देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये परेड दुनिया की जियोपॉलिटिकल बैलेंस को चेंज कर सकती है या ये सिर्फ एक शो ऑफ पावर था? अपने ख्यालात हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड।